हाय एवरीवन। आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में कार्डियक साइकिल ईसीजी और डबल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा था। पहले उसके क्वेश्चंस करेंगे एंड देन हम एक नया टॉपिक करेंगे विच नॉट एग्जैक्टली नया, बस ब्लड के ऊपर बेस्ड हम जनरल फैक्ट्स एंड जो समझने वाला पार्ट है वो आगे देखेंगे। तो वील स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। At which point the right ventricle contracts and the blood is pumped out. तो ये हमने कल भी किया था बट स्टिल आई समराइज दिस एक बार। तो राइट साइड ऑफ द हार्ट की बात की हुई है। द ब्लड है रीचेस थ्रू इंफीरियर वीना कावा एंड सुपीरियर वीना कावा। फिर ये राइट एट्रियम में जाएगा, देन राइट वेंट्रिकल। एंड क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो हमें इसको लंग्स को पहुंचाना है। एंड लंग्स से रिलेटेड कोई भी जो वेन है या आर्टरी है उसको हम पल्मोनरी कहेंगे, तो इट विल गो थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। तो इसका आंसर हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी आयोटा। Which of the following arteries does not carry oxygenated blood? ये हमने लास्ट वीडियो में भी किया था कि the only artery which carries deoxygenated blood is the pulmonary artery. तो इसका आंसर हो जाएगा pulmonary। ये मैंने दोबारा एक बार डबल सर्कुलेशन का बताने के लिए किया था कि सपोज यहाँ पे आपका सारा ऑक्सीजन यूटिलाइज हुआ इन द टिश्यूज, देन ये वीना के कावा जो है ये इसको सारा कलेक्ट करेगी। इट विल टेक इट टू द राइट एट्रियम, टू द राइट वेंट्रिकल, फिर थ्रू पल्मोनरी आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द लंग्स। लंग्स में ब्लड ऑक्सीजनेट होगा, देन थ्रू द पल्मोनरी वेन इनटू द राइट एट्रियम, then left atrium, left ventricle, फिर through aorta to the rest of the body। तो पिछले वाले का आंसर does not carry oxygenated blood, तो pulmonary artery is the artery which carries deoxygenated blood। Which one of the following has a closed type circulatory system? ये एक animal kingdom based question है। तो इसमें से closed circulatory system हमें पता है कि फिश के पास एक 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, तो इसका आंसर फिश होना चाहिए। Cockroach, mollusca and scorpion, all these have open type of circulatory system। इसमें क्या होता है, इन एनिमल्स के अंदर there is a hemocoel, मतलब इनकी बॉडी के अंदर एक खाली कैविटी होती है एंड ऑल देयर ऑर्गन्स आर बेसिकली bathed in blood। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जिस सपोज ये इनकी बॉडी है तो इसके अंदर एक कैविटी है जिसके अंदर ब्लड फिल्ड रहता है। तो इनका कुछ ऐसा आर्टरीज वेन्स का सिस्टम नहीं होता, बस ब्लड ऐसा तैर रहा होता है और उसके अंदर बाकी सारे ऑर्गन्स जो है वो बेथ हो रहे होते हैं। तो इन तीनों के पास क्या है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सो फिश विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। Which of the structures is nearest to the atrioventricular node? कल हमने किया था AV node के बारे में कि SA node is the pacemaker of the heart and AV node is the pace setter of the heart। मैंने उसका यहाँ पे डायग्राम दोबारा दिया हुआ है। तो this is the SA node and this is the AV node and this is very close to the atrioventricular septum। देखिए ये होता है on the upper right corner of the right side of the heart and this is on the lower left corner of the right side of the heart। तो क्वेश्चन के हिसाब से नियरेस्ट टू एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड हम डायग्राम से ही देखें तो इट इज नियर द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ऑप्शन सी वुड बी अ करेक्ट आंसर। आगे, which one of the following parts of the body is called the heart's pacemaker? Again very simple question। इसका आंसर होना चाहिए SA नोड। तो ऑप्शंस देख के साइनस नोड इज द बेस्ट आंसर। Which of the following are not components of the circulatory system? Capillaries, villi, veins and arteries। तो veins and arteries तो obvious है, ये तो होता ही circulatory system का part है। Capillaries क्या होता है? These are like very tiny vessels which carry both oxygenated और deoxygenated blood। तो इस डायग्राम में आप देखो ये वाला जो यहाँ पे नेटवर्क बना हुआ है टाइनी टाइनी वेसल्स का, ये कैपिलरीज है। तो ये भी ऑब्वियसली बनता है सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट। तो इसका आंसर होना चाहिए विलाई। विलाई होता क्या है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में these are small infoldings to increase the surface area for absorption of food। तो these are called villi and ये digestive system का पार्ट है, ना कि circulatory system। A double membrane sac known as the dash protects the human heart। अभी अगर आप थोड़ा इसको नोटिस करो, pleura is the covering of the lungs, pleural membranes।
ये मुझे नहीं पता क्या होता है. एपिकार्डियम इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कवरिंग. पेरिकार्डियम इज द कवरिंग ऑफ द हार्ट. मैं इसका आपको बताऊं तो कार्डियम इज एनीथिंग रिलेटेड टू द हार्ट. तो कार्डियम की आउटर मोस्ट कवरिंग इज पेरिकार्डियम. तो या इसका आंसर होना चाहिए पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम की 2 लेयर्स होती हैं एंड उसके अंदर एपिकार्डियम होता है, तो एपिकार्डियम इसका आंसर नहीं होगा. एंड या which of the following is the largest artery of the human body? तो इसमें अगर आप ध्यान लगाओ तो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा होता है, तो थ्रू द राइट लेफ्ट एट्रियम इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर हम आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करते हैं. अब क्योंकि पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई होने तो आयोटा हैज टू बी द बिगेस्ट आर्टरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी. तो इसका आंसर होगा आयोटा. What components serve as doors to regulate heart's blood flow? ये हमने कल भी कहा था कि to prevent the regulate the heart flow and to prevent the back flow हर जगह valves लगे होते हैं and valves act as doors. and इसके हमने 2 टाइप्स पढ़े थे. वैसे 2 टाइप्स, एक एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम और एक सेमिलूनर वॉल्स. तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स में हमने 2 टाइप्स किए थे. ट्राइकस्पिड जो प्रेजेंट होता है ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड बाइकस्पिड जो प्रेजेंट होता है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द वॉल. और बाइकस्पिड वॉल्व को हम मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं. Which of the following statements are true about veins in the human circulatory system? All veins carry carbon dioxide rich blood. Veins carry blood from different organs to the heart. तो ये पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने कल ही किया कि पल्मोनरी वेन इज अ वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट. सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि all arteries carry blood away from the heart and all veins carry the blood to the heart. So the true statement is second statement only. The vitamin which is effective in blood clotting is, तो इसके ऊपर एक पूरा टॉपिक आता है. मैंने यहाँ पे बेसिक सा वो दिया हुआ है ओवरव्यू कि ब्लड क्लॉटिंग काम कैसे करती है. तो देयर इज दिस फैक्टर प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन एंड ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा एलिमेंट यूज होता है. तो इसका आंसर है कैल्शियम. तो विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोप्लास्टिन में कन्वर्ट होता है. देन प्रोथ्रोम्बिन विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड कैल्शियम इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन. तो फाइब्रोजिन थ्रू द हेल्प ऑफ थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स इनटू फाइब्रिन. एंड फिर ये आगे जाके एक ऐसा फाइबर्स का ऐसा नेटवर्क बना देता है जो हमारे ब्लड को क्लॉट कर लेता है. लाइक इट्स बेसिकली अ नेटवर्क ऑफ फाइबर्स जो ब्लड को रोकता है और ज़्यादा ऊज आउट होने से. तो ये वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा, मतलब याद करना थोड़ा मुश्किल है, बट इफ़ यू कैन रिमेंबर इट वेल एंड गुड. नहीं तो इसके ऊपर 2 मेजर क्वेश्चन ही बनते हैं कि कौन सा विटामिन ज़रूरी होता है एंड कौन सा एलिमेंट ज़रूरी होता है. तो एलिमेंट इज कैल्शियम एंड विटामिन इज विटामिन के. अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज डबल सर्कुलेशन पाथवे? amphibians and mammals, birds and mammals, reptiles and mammals, fishes and birds. ये options आप देखो किसके पास कितने chambered heart होता है. Amphibians have 3 chambered hearts. Mammals, that is us, we have 4 chambered. Birds and mammals both have 4 chambered heart. तो इसका आंसर ये होना चाहिए. Reptiles and mammals नहीं, fishes and birds नहीं. तो इसका आंसर होगा birds and mammals. And birds and mammals are the like warm-blooded animals. Like तो हमें constantly हमें वर्क करना पड़ता है ताकि हम अपना इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल बॉडी इन्वायरमेंट को साथ में रेगुलेट कर पाए. एंड फिशेस एंड एम्फिबियंस एंड रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. तो ये चेंज कर लेते हैं इनका, लाइक अगर पानी रहने वाला ठंडा हो गया तो ये अपना बॉडी टेम्परेचर को भी लोअर डाउन कर लेंगे, बट हम ऐसे नहीं करेंगे. हमें काम करना पड़ता है टू मेक इट वर्क. तो बर्ड्स एंड मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स. The blood vessels that carry blood from the heart to various parts of the body is. अभी क्वेश्चन क्या है? From the heart मतलब away from the heart. तो उसका आंसर होना चाहिए arteries. अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ब्लड. तो इसमें बेसिकली 2 चीज़ें करने वाली. ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या है एंड ब्लड ग्रुप्स का सिस्टम कैसे वर्क करता है. तो ब्लड के कंपोनेंट्स वाला पार्ट तो याद करने वाले ही पार्ट है. तो ब्लड में यू कैन से कि एक तो प्लाज्मा होता है, दैट इज द फ्लूइड पार्ट जिसमें यू नो द रेड पार्ट वी सी. एंड एक है फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं एंड छोटे छोटे जो प्लाज्मा के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं. तो प्लाज्मा में ये सब होता है, अमीनो एसिड्स, वेस्ट, सम इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स.
प्रोटीन्स ये इंपॉर्टेंट है, albumin, fibrinogen and globulins. Albumins are necessary for like balance, maintaining electrolyte balance and everything. Fibrinogen हमने अभी किया, blood clotting में काम आता है, and globulins भी important proteins होते हैं. ग्लोबुलिन्स आर बेसिकली इम्यूनोग्लोबुलिन्स में हमें काम आता है. इम्यूनोग्लोबुलिन्स का कंसेप्ट हम डिजीजेस में पढ़ेंगे, बेसिकली फॉर द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी. तो एल्बुमिन्स फॉर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, फाइब्रिनोजन फॉर ब्लड क्लॉटिंग एंड ग्लोबुलिन्स फॉर इम्यून रिस्पॉन्स. फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमारे पास आएंगे ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स एंड एरिथ्रोसाइट्स. ल्यूकोसाइट्स आर द वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, एंड एरिथ्रोसाइट्स आर द आरबीसीज. तो आरबीसीज में तो बेसिकली हीमोग्लोबिन का काम होता है विच कैरीज ऑक्सीजन, एंड ऑल्सो हीमोग्लोबिन के ना ऐसे 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं विच आर बाइंडेड टुगेदर, लाइक ये HbA ऊपर वाले 2 एंड नीचे वाले HbB, एंड इनके साथ आयन बाउंडेड होता है एंड ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में काम आते हैं. उसके बाद ल्यूकोसाइट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ग्रैनुलोसाइट्स एंड granulocytes based on the granules present इनके अंदर. तो granulocytes are of 3 types, neutrophils, basophils, eosinophils, and A granulocytes are lymphocytes and monocytes. ये याद करने का तरीका, I remembered it by the mnemonic BEN, BEN, like the cartoon Ben 10, उसकी तरह मैंने याद किया था. तो बेसोफिल्स, ईसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स आर ग्रेनुलोसाइट्स, बाकी जो 2 बच गए वो ए ग्रेनुलोसाइट्स. इसके आपको न्यूक्लियाई याद करने हैं, लाइक किसका किस टाइप का न्यूक्लियाई होता है. जैसे इसका बाइलोब न्यूक्लियस है एंड इसका हॉर्स शू शेप न्यूक्लियस है, तो ये याद करने वाला पार्ट है. बाकी ऑल्सो इनके फंक्शंस, जैसे ये फैगोसाइटोसिस में ये इम्यून सिस्टम में काम आता है. बेसोफिल्स इन्फ्लेमेटरी एंड एलर्जिक रिएक्शंस में काम आता है एंड इट रिलीजेस हिस्टामिन एंड हेपारिन. एंड लिम्फोसाइट्स अगेन फॉर इम्यून सिस्टम, ये लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करता है 3 टाइप्स के, एंड ये मोनोसाइट्स का भी फैगोसाइटोसिस में काम होता है. तो ये याद करने वाला पार्ट है, बट आपको पता होना चाहिए कि मतलब मेजर इसका ब्रेकडाउन आपको पता होना चाहिए. उसके बाद ब्लड ग्रुपिंग का सिस्टम है. वैसे तो मतलब ये तो बहुत 2 बेसिक क्वेश्चंस है कि यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है. तो यूनिवर्सल डोनर इज O ब्लड ग्रुप एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टर इज AB ब्लड ग्रुप. तो इसमें ये NCERT का टेबल है. तो इसमें क्या होता है, एंटीजेंस क्या होते हैं एंड एंटीबॉडीज क्या होती है. एंटीबॉडीज तो ऑब्वियसली नाम से पता लग रहा है फॉर इम्यून सिस्टम जो यूज होता है. तो एंटीजेंस होता क्या है कि छोटे छोटे सरफेस प्रोटीन्स होते हैं. सपोज ये किसी का RBC है तो उसके ऊपर ना ऐसे छोटे छोटे सरफेस प्रोटीन्स लगे होंगे विच आर नोन एज एंटीजन. तो जिसका ब्लड ग्रुप A है उसके पास A एंटीजन, इसके पास B, AB के पास A और B दोनों, एंड O के पास नो एंटीजन इज प्रेजेंट. एंड ये एंटीजन्स एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करेंगे. तो एंटीजन A will produce an antibody against B, B will produce antibody against A, AB के पास दोनों एंटीजन्स है. तो ऐसा मतलब हो नहीं सकता कि ये दोनों एंटीबॉडीज बनाए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये और किसी से ब्लड डोनेशन ले ना पाता. तो ये इम्पॉर्टेंट है कि इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती एंड O के पास दोनों टाइप की एंटीबॉडी होती है. तो यू कैन सी कि A किस से ब्लड ले सकता है, A एंड O से, B ले सकता है B एंड O से, A भी यूनिवर्सल है तो ये सबसे ले सकता है एंड O सिर्फ O से ले सकता है. तो और उसके बाद जैसे हम पढ़ते हैं ना कि हम कहते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है या O पॉजिटिव है. अब वो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, एक फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं RH फैक्टर. जो RH जो टर्म है वो रीसस मंकी से डिराइव्ड है. तो अगर आपके पास वो फैक्टर है तो आप पॉजिटिव हो और अगर नहीं है तो नेगेटिव हो. उसके बेसिस पे भी आपका ब्लड डोनेशन का अलग चार्ट बन सकता है. तो अगर आपके पास वो एंटीजन है, अगर आपके पास मतलब वो फैक्टर है RH वाला, अगर आप RH पॉजिटिव हो तो आपके पास वो वाला फैक्टर है एंड आप उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना रहे हो, तो प्लस वाले सिर्फ प्लस को अपना ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकते हैं. प्लस वाले अगर नेगेटिव को देंगे तो उधर एग्लूटिनेशन हो जाएगी, मतलब प्रोटीन फॉर्मेशन हो जाएगी एंड ये ब्लड का जो
ट्रांसफर है वो काम नहीं करेगा। तो नेगेटिव वाले सिर्फ नेगेटिव वालों से ले सकते हैं, बट पॉजिटिव वाले नेगेटिव वालों से भी ले सकते हैं एंड पॉजिटिव वालों से भी ले सकते हैं। सिमिलरली लाइक अगर कोई बी ब्लड ग्रुप वाला अपने ए ब्लड ग्रुप वाले को अपना ब्लड डोनेट कर दे तो क्या होगा, तो ए वाले के पास जो ऑलरेडी एंटीजेंस है वो एंटीबॉडी बी बना रहे हैं, तो बी का जब ब्लड उसके अंदर जाएगा तो उसके अगेंस्ट तो एंटीबॉडीज है तो वो काम नहीं करेगा, वहाँ पे भी एग्लूटिनेशन हो जाएगी, मतलब क्लॉटिंग टाइप शुरू हो जाएगी एंड वो उसके साथ कंपैटिबल नहीं रहेगा। तो हमेशा ब्लड ग्रुप्स की डोनेशन बहुत ध्यान से देखनी होती है। तो इसमें समझने वाला यही था कि नेगेटिव वाले पॉजिटिव वालों से नहीं ले सकते, बाकी पॉजिटिव वाले सबसे ले सकते हैं। तो देखा जाए तो O negative is a universal donor and AB positive is a universal recipient। तो ये भी एक important चीज़ है याद करने वाली। अब हम इसके ऊपर बेस्ड questions करेंगे। The function of hemoglobin is obviously hemoglobin oxygen transport में help करता है। Universal acceptor of blood group मतलब universal recipient is AB। Which of the following statements is correct regarding hemoglobin? It carries oxygen in the blood, ये correct statement है। Iron containing compound, ये भी correct statement है। तो इसका आंसर होना चाहिए both 1 and 2। Which blood group has no antibody? अभी हमने किया था कि O ब्लड ग्रुप के पास कोई एंटीजन नहीं होता बट दोनों एंटीबॉडीज होती है। AB के पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती बट दोनों एंटीजन्स होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा AB। तो दिस वाज इट, सारे कार्डियक साइकिल ईसीजी डबल सर्कुलेशन एंड ब्लड के ऊपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आपको हेल्प करेंगे। आई होप ये थ्योरी सेशन और ये क्वेश्चन सेशन आपको हेल्प किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।